नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और जींद में आज सुबह सुबह वर्षा हुई। वहीं यमुनानगर में बूंदाबांदी हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और मेवात शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर एक दबाव का क्षेत्र बनने से हरियाणा में मानसून की सक्रियता 18 जुलाई तक बनी रह सकती है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस दौरान वातावरण में नमी की अधिकता बनी रहने का अनुमान बताया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने BPL परिवारों से या आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को 2 किस्तों में फीस जमा करवाने का मौका दिया है। अब विद्यार्थी को वार्षिक फीस एक साथ जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन कोर्सों की फीस 20,000 से अधिक है, वे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर फीस प्रत्येक सेमेस्टर अनुसार दे सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों पर एक साथ फीस जमा करने का बोझ नहीं पड़ेगा। आगे समाचारों में हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार 500 का गैस सिलेंडर लेने के लिए आवेदन करने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि करीब 1 साल बाद भी 46 लाख में से सिर्फ 7.5 लाख BPL परिवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन की कम गिनती ने सरकार को भी चौंका दिया है। सरकार को शक है कि सरकारी स्कीमों के चक्कर में खुद को BPL बताने वाले जानबूझकर आवेदन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के रोहतक में बुधवार गुरुवार को आधी रात को 12:46 पर भूकंप आया। जिस वक्त झटके लगे, लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। झटके महसूस होते ही लोगों की नींद भी खुल गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। केवल रात भर डर का माहौल बना रहा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में लव मैरिज कर पत्नी के शौक पूरे करने के लिए एक युवक लुटेरा तक बन गया। उसने अपने ही ज्वेलर्स रिश्तेदार से 50 लाख की लूट कर डाली, जिसमें ज्वेलर्स के पास काम करने वाले कारीगर को भी अपने साथ मिलाया। यही नहीं, लूटपाट के वक्त ज्वेलर्स से बुरी तरह मारपीट भी करी। लेकिन पुलिस से ज्यादा देर तक इसका गैंग नहीं बच पाया। पुलिस ने एक कॉल से मास्टरमाइंड समेत उनके 6 साथी पकड़ लिए हैं, जिसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। इनका एक साथी फरार है, जो पानीपत का रहने वाला बताया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणवी सिंगल राहुल यादव फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सोनीपत जिले के जाजल गांव निवासी विशाल 25 के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर फाजिलपुरिया के आने जाने के समय का और रुकने का स्थान आदि पता किया। पता करने के लिए गुरुग्राम में कई बार आकर अलग अलग गेस्ट हाउस में वह ठहरा। वारदात के दिन भी पता करके उसकी सूचना अपने साथियों को दी, जिसके आधार पर उसके साथियों ने वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों, आगे समाचारों में चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए दूसरी काउंसलिंग अगले हफ्ते कराई जाएगी। शिक्षा विभाग ने बताया कि यह काउंसलिंग 21 जुलाई को हो सकती है, लेकिन इसकी पक्की तारीख अभी तक नहीं बताई गई है। दूसरी काउंसलिंग में उन छात्रों को मौका मिलेगा जो पहले राउंड में दाखिला ले चुके हैं, लेकिन अब स्कूल या स्ट्रीम बदलना चाहते हैं। इसके अलावा 10वीं में कंपार्टमेंट आने वाले छात्रों को भी इसमें दाखिले का मौका मिलेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में फरीदाबाद के अगनपुर गांव में हो रही तोड़फोड़ का मुद्दा अब केंद्र सरकार ने संभाल लिया है। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के आगे ग्रामीणों का पक्ष रखेगी, जिसके बाद कमेटी सुप्रीम कोर्ट को सभी जानकारी के बारे में अवगत कराएगी। CM ने कहा कि सरकार मजबूती के साथ सभी बिंदुओं पर कमेटी के साथ बात करेगी। CM ने कहा कि गांव में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, आगे समाचारों में गुरुग्राम में देश की पहली विदेशी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के सेक्टर 59 में बने नए कैंपस का उद्घाटन किया। फर्स्ट ईयर में यहाँ कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाएंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में गुरुग्राम में
कावड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए पुलिस ने फुल प्रूफ प्लानिंग की है। इस बार पुलिस के जवान कावड़ियों के भेष में तैनात रहेंगे। किसी भी वजह से किसी श्रद्धालु की कावड़ खंडित हो जाती है तो कावड़िए बने पुलिस जवान अपनी कावड़ देकर उपद्रव रोकेंगे। साथ ही कावड़ यात्रा की निगरानी के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम और महिला पुलिस जवान सादे कपड़े में तैनात रहेंगे। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के स्कूलों में चौथी कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब केवल 2 बार ही परीक्षाएं देनी होंगी। लेकिन पहले विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र के दौरान सेट परीक्षा देनी होती थी, जो अब विद्यार्थी को नहीं देनी होगी। विद्यार्थियों को साल में 3 बार सेट देना होता था, लेकिन अब पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ही देनी होगी। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।